Now 35 question number. A compound is C3H8O. Now please no talking Pathankot Center. Attend the class properly. It is a compound A. It is treated with potassium dichromate K2Cr2O7. Product B is formed with formula C3H6O. B is forming shining silver mirror with Tollens reagent. Silver mirror is formed with Tollens reagent. This is given to you. Now B, when treated with excess of semi-carbazide is NH2 NHCO NH2. This is treated with excess of semi-carbazide and sodium acetate. Product C is formed. What is the C? बेटा ये 3 कार्बन का एल्कोहल है. This is 3 कार्बन एल्कोहल. और ये मेरे पास एल्डिहाइड है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि एल्डिहाइड्स गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट. अगर ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो अंडरस्टूड है ये प्राइमरी एल्कोहल था. नाउ दिस इज 3 कार्बन एल्डिहाइड CHO प्रोपेनल. प्रोपेनल की इसके साथ हमें रिएक्शन शो करनी है, तो इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH NH2 NH CO NH2. Water is removed and we get joining of the two CH3 CH2 CH double bond N NH CO NH2. This is the compound C. ये आपका आंसर है C compound. तो 35th question, your answer is going to be A option. Right? 36, 37. Any doubt? 36th question. A compound P, product of acid hydrolysis. एक कंपाउंड P दिया हुआ है जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करनी है. OCOCH3 एंड हियर इट इज CH3. बेटा ये एस्टर है और इस एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एस्टर प्लस वाटर वी गेट एसिड प्लस अल्कोहल. CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3 plus CH3COOH. ये वाला पार्ट आपका एसिड बन जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी एसिड एंड दिस इज अल्कोहल. ये जो बना है दिस इज इनोल. इन एंड ओल. आपको पता है इनोल्स आर नॉट स्टेबल, दे विल रीअरेंज टू गिव अस कीटो फॉर्म. अगर इस इनोल से कीटो बनेगा तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये कीटोन बनेगा. नेक्स्ट कंपाउंड इज Q. Q कंपाउंड इज CH3 C डबल बॉन्ड C O CO CH3. Again it is ester. Acidic hydrolysis of this will give us CH3 C double bond C OH plus CH3COOH. Again it is enol. ये फिर से इनोल फॉर्म बनी थी और इस इनोल फॉर्म को अगर हम रीअरेंज करते तो बनता CH3 CH C double bond OH. This is aldehyde. P से हमें कीटोन मिल रहा है, Q से एल्डिहाइड. These two can be distinguished by, तो आंसर is Fehling solution. Aldehyde and ketones can be distinguished by Fehling solution.
38, 39. Metachlorobenzaldehyde 50% KOH. बेटा रिएक्शन इज कैनिजरो रिएक्शन. हाँ, और एक बन जाएगा CH2OH, राइट. तो आपने 50% KOH से ट्रीट किया है. क्लोरो विल रिमेन सेम. बी आंसर आएगा, बीटा. क्लोरोबेंजीन कैन नॉट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन विद 50% KOH एट नॉर्मल टेम्परेचर. इसका आंसर ठीक कर लो. इट्स आंसर शुड बी बी. Cl विल रिमेन Cl. क्लोरीन चेंज नहीं होगा. टिल 45. टिल 45 क्वेश्चन नंबर 40th. Acetone is mixed with bleaching powder. बेटा acetone is CH3COCH3. Bleaching powder का मतलब है calcium hydroxide and chlorine. तो haloform reaction we get chloroform. CH3COCH3. तो आपके पास मिथाइल कीटोन है. अगर आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हो CaOCl2, तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन है. तो बेस और क्लोरीन के प्रेजेंस में यू विल गेट CCl3COCH3 और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा CHCl3 प्लस CH3COO कैल्शियम, राइट. तो क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल था. Your answer is going to be A option, chloroform. 41, 42. 43. 44. 44 reaction जो है, that is benzaldehyde plus dash, we get a compound. बेटा ये जो एल्डिहाइड की जगह पे लगा हुआ है ना C डबल बॉन्ड CCOOH, ये सिनेमिक एसिड का पार्ट था. अनसैचुरेटेड एसिड्स आर फॉर्म्ड. इस रिएक्शन की ब्रैकेट में लिखो आप, ये बेसिकली आपकी परकिंस कंडेंसेशन है. दिखाई कराई थी ना उस दिन परकिंस रिएक्शन. तो परकिंस रिएक्शन में हम बेंजाल्डिहाइड में एसिटिक एनहाइड्राइड डालते थे, तो वी गेट परकिंस कंडेंसेशन. योर आंसर इज सी ऑप्शन. बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड वी गेट सिनेमिक एसिड. सिनेमिक एसिड क्या होता है? जिसमें आपके पास बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड COOH लग जाता है. ठीक है. 45. 46. 45 है कोई डाइक्लोरो कंपाउंड है जिसने आपको कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिया है. मेरे डाइक्लोरो कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन तभी दे सकते हैं जब दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो, क्योंकि आपको पता है दोनों क्लोरीन जब एक कार्बन पे होंगे तो उस पे 2 OH आ जाएंगे. हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl हटेगा और एक OH. दोनों क्लोरीन अगर एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो क्या वो स्टेबल होता है? तो आंसर इज नो. तो वहां से एक वाटर निकल जाएगा. यू विल गेट ईदर एल्डिहाइड और कीटोन. ये समझ आ गया? इसका मतलब आपको जब उन्होंने कहा कि C5H10O बन रहा है, इसका मतलब या तो कोई एल्डिहाइड बना होगा या कीटोन. तो आपका आंसर हो गया कि जेमिनल डाइहैलाइड है. इसका मतलब क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन पे हैं. ना अगर क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन पे हैं तो या तो आंसर ए हो सकता था या बी. सी डी तो हो ही नहीं सकता ना. सी और डी में क्लोरीन एक ही कार्बन नहीं, सी भी हो सकता था, डी नहीं हो सकता था. अब आपके पास अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इट रिएक्ट विद NH2OH. तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वो एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है. फॉर्म्स आइडोफॉर्म बट डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. अगर वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है. एल्डिहाइड नहीं है तो इसका मतलब दोनों क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे नहीं हो सकते. फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन हो तो एल्डिहाइड बन जाता. तो आपका सी आंसर भी नहीं है. अब बचा है आपका सिर्फ ए और बी. आप बताओ जब आइडोफॉर्म टेस्ट दिया
तो आपके हिसाब से दोनों क्लोरीन किस कार्बन पे होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड पे या थर्ड पे? सेकंड पे, तो आंसर इज ए अल्फा। तो आपके पास सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरीन है। इट मीन्स बेसिकली आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ऐसा कि आपके पास 5 कार्बन है, अगर दोनों क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे होते तो आपको प्रोडक्ट मिलता डाइओल एट सेकेंड कार्बन। ये आपको भी पता है कि खुद ही एडजस्ट कर लेता और बन जाता कीटोन माइनस वाटर। ठीक है, ये कीटोन बन गया। अब इसमें मिथाइल था तो ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट तो नहीं देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता था। तो आंसर इज दिस ऑप्शन 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन। दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 45 था ये ना, 46, 47 इन राइट। हाँ जी, हाँ कीटोन्स नहीं करते ना, एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। एल्डिहाइड होता तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता। ठीक है, 46, 47। क्वेश्चन, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 moles of ethyl acetate in presence of sodium ethoxide। बेटा इथाइल एसिटेट इज एस्टर। एस्टर अगर कंडेंस होते हैं तो उसको बोलते हैं क्लेजन्स कंडेंसेशन। तो ये आपके पास है क्लेजन्स कंडेंसेशन। If it is CH3CO OC2H5, this is one ester। अगर इस एस्टर में हम डाल देते हैं CH3, सेम सेल्फ कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, OC2H5, this is another ester। Now these two esters are going to condensed। प्रेजेंस ऑफ किसकी है, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA। इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड, अल्फा हाइड्रोजन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, सेम वैसे ही जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में जाता था। C2H5OH निकल जाएगा, एल्कोहल इज रिमूव्ड, यू आर लेफ्ट विथ CH3, C पे OH, ये कार्बन उस H से अटैच्ड हुआ, C डबल बॉन्ड O C2H5, here it is double bond। ये इनोल बना है और आपको पता है इनोल इज नॉट स्टेबल, therefore it becomes CH3 C double bond O CH2 C double bond O C2H5। इनोल से अब ये कीटो फॉर्म बन गई है। हम कहेंगे दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर्स आर फॉर्म्ड। दिस कंडेंसेशन इज ऑफ एस्टर्स ओनली, बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे बनता था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यहां पे बन रहा है बीटा कीटो एस्टर्स। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स बनते थे, यहां बन रहे हैं बीटा कीटो एस्टर्स बन रहे हैं। तो ये आपके पास थी क्लेजन्स कंडेंसेशन, एस्टर्स की कंडेंसेशन है। एस्टर्स अब आपके सिलेबस पे नहीं है, बट स्टिल आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो क्लेजन्स कंडेंसेशन ऑफ एस्टर्स। अब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपके पास है 2 moles ऑफ इथाइल एसिटेट, जो बना है वो क्या है, इट इज, इसका नाम देखो जरा क्या है, इट इज एसिटाइल
एंड दिस इज एस्टर, तो हम कहेंगे इसका नाम बनेगा एसीटो, इसको एसीटोन ग्रुप मान लें। तो ये एसिटिक एस्टर था, जितना एस्टर जिससे हमने स्टार्ट किया था वो ही एस्टर है सेम। तो आपके पास एसिटिक एस्टर के ऊपर एसीटोन लगा हुआ है, एसीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो एसीटो एसिटिक एस्टर, दिस इज कॉल्ड एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। इसमें जो इनोल फॉर्म है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है विद दिस। याद रखना है कि यहां पे इनोल फॉर्म जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। एसीटो एसिटिक एस्टर में इनोल फॉर्म कैन डू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। That's about your 47 question till 50. बेटे जैसे हम कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के कीटोन्स या एल्डिहाइड बना सकते हैं, ऐसे ही कैल्शियम की जगह पे बेरियम सॉल्ट आ जाए तो भी सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हमने कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट किया तो आपको मिलता है ना कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। जो आप लेते हो कैल्शियम एसिटेट है मान लो, तो आपने उसको डिस्टिल किया तो कीटोन मिलता है, एसीटोन इज फॉर्म्ड। तो जैसे कैल्शियम सॉल्ट को हीट करके कीटोन्स या एल्डिहाइड बना सकते हैं, वैसे ही बेरियम सॉल्ट्स, ठीक है। टिल 51, 52, 51 question is, an acid react with isotopically labeled methanol to produce, इसका आंसर गलत है। एक एसिड जिसमें आइसोटॉपिकली लेबल्ड मिथेनॉल डाली जाए तो आपका आंसर आना चाहिए था, देखो एसिड है मान लेते हैं RCOOH, अगर आप इसमें मिथेनॉल डालते हो तो आइसोटॉपिक लेबल्ड, अगर ये आइसोटॉपिकली लेबल्ड है ऑक्सीजन, तो आपको मैंने बताया था कि वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम एसिड से OH और अल्कोहल से H। तो अगर मिथेनॉल लेबल्ड होगी तो आपका एस्टर जो है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन आएगी, वाटर में कोई लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं आएगी। आंसर बनेगा RCOOCH3, इसमें एक लेबल्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है, प्लस वाटर बनना चाहिए था। तो ये आपका क्वेश्चन है 51। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है 51 में, वहां पे होना चाहिए अगर एसिड लेबल्ड होता, अगर एसिड की दोनों ऑक्सीजन लेबल्ड होती तो वाटर में सारी ऑक्सीजन लेबल्ड आती, क्या होना चाहिए था। इसको या तो ऐसे कर सकते हैं, एन एसिड विच इज आइसोटॉपिकली लेबल्ड रिएक्ट विद मिथेनॉल, ऐसा होना चाहिए था। मिथेनॉल को आइसोटॉपिकली लेबल्ड करेंगे तो आंसर नहीं बनता, ठीक है। तो आपका आंसर जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसमें कर सकते, याद समझ में आ गया होगा कि एसिड जो है वो लेबल्ड होता तो वाटर में लेबल्ड ऑक्सीजन जाती, ठीक है। 52, 53 acetone on reaction with concentrated sulfuric acid we get basitylene। बट एसीटोन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं, जैसे CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर को रिमूव करना, तो ये CH2CH CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन CH2H C डबल बॉन्ड O CH3। अब एसीटोन जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर निकालता जाएगा, 3 यूनिट में से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। अगर 3 वाटर निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली बचेगा CH3 C CH डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बेंजीन जैसा बन जाएगा। एंड वी हैव अल्टरनेट मिथाइल
तो ये बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल जो लग जाते हैं इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन. तो एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइलिन. मेसिटाइलिन इज फॉर्म्ड, राइट. (54) is diketone is given intramolecular aldol condensation gives. इसका आंसर ठीक कर लो. इसका आंसर शुड बी सी. Now question we have is, आपके पास था CH3CO, CH3CO, CH2, CH2, CO, CH3, अल्फा कार्बन, अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा डैश. हमारे पास 2 तरह के कार्बोनिल हैं, 2 कीटोन है, मतलब जो अल्फा कार्बन जिनके पास हैं. 54th क्वेश्चन है. अब हमें इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करनी है. तो बेटा एक का अल्फा कार्बन दूसरे की कीटो पे अटैक कर सकता है, यानी ये अल्फा इस कीटो पे अटैक कर सकता है या फिर ये अल्फा इस कीटो पे. तो ना तो ये अटैक करेगा ना ये. इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया. रीजन इज, अगर ये अल्फा कार्बन इस कीटो पे अटैक करता तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता. यही होता ना. 3 मेंबर्ड रिंग बनता और 3 मेंबर्स का रिंग कभी कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता. इसका मतलब अब आपका अटैक इस बाहर वाले अल्फा का इस कार्बन पे हो सकता है या अल्फा डैश का इस कार्बन पे. दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है. इसलिए मान लेते हैं कि ये वाला अल्फा कार्बन यहां से इस कार्बोनिल से अटैच हो गया. तो अल्फा का मैंने फर्स्ट कार्बोनिल पे अटैक किया. कितने मेंबर्स का रिंग बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5. 5 मेंबर का रिंग बनना शुरू हो गया. 5 ही कार्बन है. मान लेते हैं ये मैंने अल्फा लिया है. दिस इज अल्फा कार्बन CH2. ठीक है. इसके बाद अगर ये अल्फा है तो इसके बाद ये वाला कार्बन आना चाहिए जिसपे क्या लगा होगा? OH, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी कार्बोनिल. इस O पे वो H आ जाएगा. क्लियर हो गया? फिर CH2, 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 फिर ये C डबल बॉन्ड O आना चाहिए. ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन, तो बन गया ना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है. और इस कार्बोनिल, ये तो OH बन गया हुआ था, ये हमने ज्वाइन कर दिया. ये मिथाइल अभी बचा हुआ है. ये मिथाइल OH वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, यानी जो आपका ये वाला कार्बन है बीटा, इसके ऊपर एक मिथाइल अटैच्ड है. ठीक है. यहां तक ठीक है. सिचुएशन क्लियर हो गई आपको? अब यहां पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो अंडरस्टूड है. आप यहां से एक वाटर निकाल देते हो, तो ये बना है कीटोन डबल बॉन्ड CH3. ठीक है. ये बना. और ऐसा एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास मैच कर रहा था C. समझ आ गया 54 कैसे सोचना था? 55 question is, in the given transformation which of the following is most appropriate? OH को कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना, कीटोन से एल्केन बनाना है. मेरा कीटोन से एल्केन या तो वॉल्फ किश्नर हो सकता था या रोजन या फिर क्लीमेंसन्स, या तो जिंक अमलगम HCl या फिर वॉल्फ किश्नर NH2 NH2 KOH. इसका मतलब B और C तो हो ही नहीं सकते.
अब बचा है ए और डी। जिंक अमलगम और HCl मैंने बताया था एल्कोहल से एल्केन बना देते हैं, तो हमें एल्कोहल को कुछ नहीं करना, इसका मतलब जिंक अमलगम HCl नहीं डाल सकते। तो क्या बचा सिर्फ आंसर, वोल्फ किश्नर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राजीन एंड QH। क्लियर हो क्या? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आप यूज कर सकते हो अल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए। सोडियम और लिक्विड अमोनिया कैन बी यूज्ड फ्रॉम अल्काइन टू एल्कीन, और सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्कोहल। एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में सोडियम बोरोहाइड्राइड। That's all about your aldehydes and ketones and its objective assignment. हमारे एसिड्स की असाइनमेंट में कोई डाउट्स हैं? हाँ जी बेटा, क्या समझाते? बैकमैन रीअरेंजमेंट, C डबल बॉन्ड NOH एंड लोन पेयर। यहां पे अगर R और R डैश लगा दें तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में हमेशा ये R ग्रुप यहां से शिफ्ट कर जाता है। R ग्रुप शिफ्ट कर जाता है एंड इट इज गिविंग अस रीअरेंजमेंट। ठीक है, और एमाइड्स बन जाते हैं। वी गेट R डैश CONH2। तो हम कहेंगे यहाँ पे R, C पे ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH R डैश। इससे जो एमाइड बनते हैं, इस रीअरेंजमेंट को ऑक्साइन से एमाइड बनने के लिए हमेशा ऑपोजिट वाला R डैश जो है वो शिफ्ट करेगा। इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट इज बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइन्स। आज आप पॉलीमर्स में भी करोगे एक बार, नायलॉन 6 की प्रिपरेशन में, राइट? और कोई डाउट? समझ आ गया दीक्षा? और कोई डाउट किसी का? पॉलीमर्स शुरू करते हैं। ओके जी, ओपन योर नोटबुक्स प्लीज। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कवर कर क्या होगी? एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हो सकता है आपने कर भी ली हो, और आपका मेन टारगेट होगा नेक्स्ट क्लास में एमीन्स की NCERT और एमीन्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, उसके साथ हमारी ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स खत्म हो जाएंगी, ये जो आपके पास बुकलेट वाली है। देन विल स्टार्ट विद DNF कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके टॉपिक्स करने के बाद फिर आप पॉलीमर्स और उसके क्वेश्चन एक दिन में पूछ लेना जो पूछना होगा। देन विल स्टार्ट विद +1 रिविजन। ठीक है, 2-4 लेक्चर जो और +2 के डिस्कशन पे लगेंगे, फिर हम उसके साथ ही +1 की रिविजन स्टार्ट कर देंगे। और मेरा चैप्टर पॉलीमर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्जेंट्स आप कर चुके हो और अब हम स्टार्ट कर रहे थे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो NCERT में गिवन है, जो मेरे ख्याल से मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप NCERT से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ कि व्हाट आर दोस क्लासिफिकेशंस। बेटा NCERT में जिनके पास है वो तो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सुनते रहना ध्यान से। पॉलीमर्स बेसिकली क्या है? पॉलीमर्स